समय अभी देख रही हूँ जब मामा के शरीर को विदाई देकर हम सब नहा धोकर वापस आए, तो लगभग यही समय था जब बाबा अपने बच्चों के साथ हॉल में बैठे थे और प्यारी माँ को भोग स्वीकार हो रहा था। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, आपको तो वर्षा शिव बाप से लेना है, और सचमुच वापस आने पर भोग बाबा ने स्पेशल हलवे का ही लगवाया था और सभी बच्चों को हलवा खाने को मिला था। तो वो घड़ी याद आ रही है कि वो भी समय था जिस समय माँ इसी मधुबन के आंगन में हर क्षण बच्चों को घूमती हुई मिलती थी। आप जरा वो चित्र सामने चित्रित कीजिए, जब मामा अपने ही घर में फ्रॉक और पजामा पहने हुए हैं और कमरे से इधर या उधर चली आ रही हैं, कभी किचन में जा रही हैं तो अपने कमरे से बाहर कहीं अन्य कार्य को देखने जा रही हैं, और कभी देखते हैं तो इधर से बाबा आ रहे हैं, कभी बाबा किसी अन्य कार्य को देखने के लिए या किन्हीं अन्य बच्चों के साथ उंगली पकड़े हुए कोई बातचीत करते जा रहे हैं। तो वह भी समय था जब ब्राह्मण बच्चे और माता पिता इस आंगन में घूमते हुए मिलते थे। आज जब इस आंगन में आते हैं तो उनकी जो यादें हैं वो तरोताजी तो रहती ही हैं, और जो उन्होंने अपनी तपस्या से, जो हम सबकी सेवा से इस स्थल पर प्रकंपन छोड़े हैं, वाइब्रेशंस छोड़े हैं, उस स्थान को तो वास्तव में विश्व की आत्माओं को जानना चाहिए। ऐसा यहाँ से जाने वालों के मुख से निकलता है। उन्हें ये नहीं मालूम कि जगत पिता, जगत माता और सर्व आत्माओं के परम पिता का ये वो स्थान है जहाँ उन्होंने थोड़े ही बच्चों की सेवा का कार्यक्रम किया, लेकिन मन से सर्व विश्व की आत्माओं को इमर्ज कर रखा। बेहद का बाप, बेहद की माँ, बेहद की सेवाओं पर ही उपस्थित रहे, और आज उनकी वो बेहद की सेवाएं इस प्रांगण में अथवा इससे संबंधित चाहे कोई अन्य स्थल बन भी जाता है, वहां पर भी वही वाइब्रेशंस घूमते हैं, और आने वालों को ऐसा लगता है कि अगर विश्व का परिवर्तन हो सकता है तो यहीं से होगा। मैं ऐसा समझती हूँ कि मामा का इतिहास क्या बताएं, क्योंकि मैंने भी मामा को बहुत नजदीकी से देखा, और जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे थोड़े थे और प्रतिपल मामा बाबा को इधर उधर जाते देखते थे, तो ऐसा लगता था माता पिता के पास हम बच्चे तो सदा है ही हैं। और वो प्रभाव मामा का जब आप कोई भी चित्र देखते हैं तो आप फौरन समझ सकते हैं कि माँ क्या चीज होगी। बड़ी बड़ी जिनको आज हम दादियाँ कहते हैं, अपनी दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, अपने बड़ी दीदी जी निर्मल शांता दादी जी, जब हम पिक्चर्स में देखते हैं कि मामा बैठी हैं और वो नीचे सामने बैठे हैं और ऐसे मामा की दृष्टि के प्यासे होकर बैठे हैं और मामा के बोल सुनने के लिए इतने इच्छुक हैं, आप विचार कर सकते हैं कि आयु में छोटी होने पर भी, ज्ञान में उनके पश्चात आने के बावजूद भी जरूर उनमें रूहानियत का, उनमें दिव्यता का वो आकर्षण था, वो मातृत्व उनके अंदर स्नेह था जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। और मुझे याद आता है एक बार रमेश भ्राता जी ने सुनाया था कि मामा जब उनके यहाँ ठहरी और किसी कारणवश रात्रि को सोने में देरी हो गई, तो मामा को कहा कि मामा आज सुबह तो आप भी थोड़ा लेट ही उठेंगे क्योंकि अभी काफी देरी हो गई। तो मामा का यही उत्तर था कि अगर देरी से सोने की एक अवज्ञा कर दी गई है तो प्रातः उठने की दूसरी अवज्ञा को ऐड नहीं होने दूंगी। अगर एक अवज्ञा हो जाती है और उस अवज्ञा के कारण दूसरी अवज्ञा कर दी जाती है तो अवज्ञाएं बढ़नी प्रारंभ हो जाती हैं। इसलिए मामा तो समय पर ही उठेगी, और मामा समय पर ही उठी और समय पर ही उठती थी। और मैंने बाबा को देखा, पूर्ण बाबा को फॉलो किया। हमको कई बार मौका मिला, जहां आज मुन्नी का स्टोर होता है, बाबा का कमरे का दूसरा दरवाजा है, तो वहां पर हमको सोने का मौका मिलता था।
तो मैं देखती थी बाबा भी 2-2:30 बजे उठ जाते थे और उठकर बच्चों के पालना के लिए कई कार्यक्रम करते थे। एक बार हमने देखा बाबा टेबल लैंप के ऊपर एक तौलिया डाला हुआ है, मोटा तौलिया है, और उसके टेबल लैंप की लाइट में कुछ लिख रहे हैं। तो मैंने प्रातः ही पूछा, बाबा आप रात को कुछ लिख रहे थे? तो बाबा ने कहा, बच्चे ऑलमाइटी बाबा ने काम दिया है ना, तो बाबा पहले वो काम कर रहा था, अगर करूंगा तभी तो बच्चों से पूछूंगा। इसलिए बाबा जो बाबा काम देता है वो सबसे पहले बाबा करता है। लेकिन फिर भी बाबा ने टेबल लैंप पर लाइट के, ताकि बच्चे जो सोए हैं उनको लाइट डिस्टर्ब ना करे। हाँ, जागना है तो वो भी अपनी लगन से जागे, वो मना नहीं बाबा करेगा। लेकिन कहीं बाबा की लाइट से बच्चों की नींद जाती है तो वो बाबा ने टेबल लैंप पर वो तौलिया डाल दिया ताकि वो लाइट औरों को डिस्टर्ब ना कर सके। तो मैंने देखा बाबा के इस उठने के समय को मम्मा ने संपूर्ण रूपेण फॉलो किया और लगातार उस समय उठकर 2 घंटा एक शेरनी शक्ति की तरह बैठकर और योग तपस्या करे। आज हम सब अपने आप से पूछें कि मालूम तो हम सबको भी है कि अमृत वेला 2 बजे से शुरू हो जाता है, लेकिन उस अमृत वेले से, शुरुआत के अमृत वेले से हम योग तपस्या पर कितना तत्पर होते हैं। और माँ की तत्परता इस रूप से हमने देखी। और वो तत्परता ही नहीं है, बाबा ने क्या कहा है उस बोल की उन्हें बहुत वैल्यू थी, जिसका मैं बीच बीच में ही अपना सुनाती चली जाऊंगी। हमको एक बार बाबा के साथ लगभग 1 मास बॉम्बे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और जिस समय हम वापस आई उस समय मामा दिल्ली में थी और बाबा बॉम्बे में थे। तो मामा ने हमको बुलवाया कि मामा ने कहा, हम 3 कन्याएं गई थी, तो भाई आना और सुनाना कैसा रहा आपका। तो हमको जाना तो था ही, लेकिन मामा ने स्पेशल अलग में बुलाया। मैंने देखा मामा ने हमसे पूछा कैसे रहा बाबा के साथ, क्या सुनाया बाबा ने। और जब हम बाबा की बातें सुना रहे थे, जो मामा का सुनना था और जो मामा का चेहरा था, मुझे आज भी वो याद आता है कि किसको कहते हैं भगवान के प्रति प्यार और उसके बोल के प्रति विश्वास। कितने स्नेह से और गदगद होकर मामा सुन रही थी। हम तो जनरल रूप से साधारण सुना रहे थे, क्योंकि हमने तो बाबा को अपना बाबा जान लिया, लेकिन मम्मा ने बाबा को बाबा तो जाना, लेकिन कौन बाबा है? वे ऑलमाइटी अथॉरिटी और ये जगत पिता, सर्वोच्च है, इनसे बढ़कर बड़ा कोई नहीं। तो मम्मा के सुनने से बाबा के प्रति मम्मा का सत्कार कितना था और बाबा के एक एक बोल के प्रति विश्वास कितना था। और जैसे कि वो बाबा मम्मा सुन रही है और सुनते भी ऐसा लग रहा था जैसे मम्मा उस बात को सुनकर गदगद हो रही है और फिर पूछती है, अच्छा आगे क्या कहा बाबा ने। अपनी गंभीरता भी पूरी है और साथ साथ हृदय ग्राही भी पूरी है। फिर क्या कहा बाबा ने, ऐसा भी नहीं शो किया कि जैसे बड़ी इच्छुक है तुम और बताओ, वो भी रूप नहीं, लेकिन जैसे बड़ा ऐसा करते हुए और बड़ी वैल्यू। तो मुझे उस क्षण आया कि हम इतना समय रहे, लेकिन मम्मा का सुनने का तरीका और मम्मा का बाबा के प्रति जो प्यार था, वास्तव में प्यार क्या चीज होती है और सुनने के समय हमारी वृत्ति क्या होती है, ये हम मम्मा से सीखे। और ये हमने मम्मा से बहुत अच्छी सुंदर प्रेरणा ली। इतना ही नहीं, मम्मा का जीवन कितना चुंबकीय जीवन था, आकर्षित जीवन था। हमको याद आता है एक माता बंदेली थी, क्योंकि पवित्रता के नियमों में चलने के कारण कई बार पति लोग जो उस विश्वास में नहीं चलते हैं तो कभी बाधा भी डालते हैं, और कई बार उन्हें केवल मात्र ये आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पवित्रता के कारण घर या परिवार को छोड़ दें। ये लोग उन्हें वहम में ले आते हैं, जिस कारण वो पत्नी को पवित्रता में चलने में बाधा डालते। तो बहुत पक्की माता थी, अपने पवित्रता के नियम में बहुत सुंदर चलती थी और पति को हर प्रकार से समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन लोगों ने उसे बहुत बहका रखा था। और उसे पता चला एक बार अचानक कि आपकी मातेश्वरी दिल्ली में आई। तो वो राजौरी गार्डन में मामा उस समय ठहरी थी और फौरन वहां गया, कहा, कहाँ है वो आपकी मामा, मैं मिलने के लिए आया हूं।
अब भाई बहनों ने सोचा ये तो बड़े जोशीला और जोश में आया है, और हम ऐसी माँ से ऐसे प्राणी को कैसे मिलाएंगे। तो उसको बहुत समझाने की कोशिश की। उसने लगी ट्यूब भी तोड़ दी, कोई चीजें पड़ी थी उनको फेंक दिया, जो वो कर सकता था। लेकिन उसका एक फोर्स था कि मुझे आप मिलाइए, और उसे ये पता चल गया था मम्मा ऊपर है, तो उसको ऊपर चला गया। आप कितना भी रोकिए वो चला गया। गया तो मम्मा ऐसे बैठी हुई हैं, तो मम्मा ने उनको देखकर, मम्मा को मालूम था, संदेश मम्मा को दिया गया था, तो मम्मा को उनका नाम भी मालूम था। तो मम्मा ने उनको उनके नाम से बुलाते कहा, आओ आओ गिरधारी, बैठो, आओ। बड़े प्यार से। मम्मा ऊपर बैठी है, वो नीचे एक गद्दी सी ऐसा बिछा हुआ था कुछ, वो वहीं बैठ गया। कहा सब ठीक है, बहुत अच्छा किया, माँ से मिलने के लिए आए। माँ सदा याद करती है, जब एक आता है तो दूसरा नहीं आता, तो माँ को याद आती है। आपको माँ की याद आई, बहुत अच्छा हुआ, आज याद आई तभी तो यहाँ पहुंच गए। बड़े ही जैसे हृदय के प्यार से जो मम्मा के दो बोल थे, और मम्मा ने उनको पानी मंगा के पिलाया, और मम्मा को 2 मिनट ऐसे देखा, देखकर नमस्कार करके कहा मैं फिर कभी मिलूंगा। तो मम्मा ने कहा नहीं, जब भी चाहिए, माँ का घर आपका घर है, बाबा के घर मधुबन में आओ, वो भी आपका घर है, जब भी चाहिए चले आना। वो दिन है, उसने नीचे जाकर सब लोगों से बोला, आप लोग मूर्ख हो, आप लोगों को ये मालूम नहीं है कि ऐसी योगन, ऐसी माँ को अगर आप मिला दो तो ये पाप कर्म जो मैंने इतना किया ये मैं क्यों करता, आप मेरे को वहां जाने के लिए क्यों रोकते थे। और उस दिन के पश्चात वो पक्का विद्यार्थी बना और यज्ञ का संपूर्ण रूपेण सहयोगी बन के चला। केवल मात्र माँ के सन्मुख जाकर बैठा, और वो माँ की हृदय की स्नेह और मानसिक शीतलता ने उसके हृदय को शीतल कर दिया। कहने मात्र नहीं है कि देवियां शीतला देवी होती हैं, लेकिन रियली शीतला देवी क्या होती है, तप्त हृदय को शीतल कैसे करती है, ज्वाला को कैसे शांत कर देती है, ये प्रैक्टिकल प्रूफ देखने में आया। केवल मात्र मम्मा ने इतना ही तो कहा बैठो, आए वो याद करते थे बड़े प्यार से। और उसके पश्चात वो मम्मा बाबा से जब दिल्ली आता था तो मिलते थे, मधुबन में बाबा के सामने आने में उसे बहुत शर्म आती थी। मैं किस मुंह से बाबा के सामने जाऊं, मैंने यज्ञ की ग्लानि की। मम्मा को कहता था, मामा मेरा किया हुआ पाप क्षमा हो सकता है। मम्मा कहती पाप किया ही क्या है आपने, कोई पाप नहीं किया, मिसअंडरस्टैंडिंग से कुछ हो जाता है, कोई बात नहीं। इतने हृदय का प्यार। ऐसे ही दूसरा मैंने एग्जाम्पल देखा, एक माता थी और वो शुगर के व्यापारी हैं भाई, उनकी युगल ज्ञान में चलती थी, लेकिन लोगों के बहकाने से उनके भी युगल ज्ञान में नहीं आते थे। तो एक बार मम्मा दिल्ली में आई तो उन्होंने अपने पति को ये राजी किया कि वो अम्बा है, देवी है, एक बार आप उनके दर्शन कर लो, उसके बाद आप मुझे कहोगे नहीं जाओ तो मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बार उनके दर्शन करने चलो। तो कहा फिर तुम नहीं जाओगी? कहा नहीं जाऊंगी। उसने सेवा केंद्र में सबको बता दिया कि मैंने उसको, ये भी उसने कह दिया मैं जाती नहीं हूं, मैं शुरू में एक बार गई थी और अभी आप चलोगे, अगर आप कहोगे तो मैं जाया करूंगी, अगर आप कहोगे नहीं जाओ तो मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने सेवा केंद्र में बता दिया था कि मैं पति को लेकर आऊंगी, लेकिन ऐसा ना कहना कि तुम आ गई तो वो समझेगा ये तो आती है, इसको तो सब जानते हैं, तो जरा थोड़ा सा एक बार मामा से मिल ले। तो मामा से मिलने के लिए ले गई तो मामा को सब मालूम था, ये भी बैठ गई वो भी बैठ के नीचे, मामा पर्सनल उनसे मिल रही है। तो मामा ने 2-5 मिनट उनसे बहुत ही प्यार स्नेह से बातचीत की। तो वो भी ऐसे मामा के सामने बैठा रहा, क्योंकि पत्नी ने कहा था ये साधारण नहीं है। और मामा का स्वरूप भी एक ऐसा था जो मामा में ईश्वरीय आकर्षण था, क्योंकि वो सदा ईश्वर एक से खिंची रही, किसी प्राणी मात्र से उसने अपना नाता नहीं जोड़ा। जब एक की बन गई, जिसका आपने सुना है कि बाबा ने कहा 24 घंटे के अंदर मुझे बता दो कि तुमने ईश्वर का बनना है या संसार का बनना है, और मामा का एक ही फैसला था, फैसला हो गया प्रभु का ही बनना है। और वो फैसला
एक संकल्प में भी मम्मा का चेंज नहीं हुआ, और जिसकी बन गई उसी की बन गई, उसी को सुना, उसी को देखा, उसी का माना, और उसी के कहने से पदकमलों पर उसी के चली, किसी अन्य की बात में नहीं आई। और वो ईश्वरीय आकर्षण था उस आत्मा में। तो वो सामने बैठी हैं और उनकी पत्नी कहती है कि हम मम्मा को, इतनी महान देवी को आज हम मिले हैं। तो पति को कहा कि हम इनको निमंत्रण दें, कि हम जहाँ रहते हैं, वो रहते थे दूसरी साइड में, तो नॉवेल्टी सिनेमा के नजदीक ही वो सेवा केंद्र था। तो कहा कि हम आए हैं तो उस सेवा केंद्र में निमंत्रण दें ताकि हम इनसे रोज ही मिलेंगे। तो पति के सामने, मामा के सामने वो धीरे से अपने पति को बोलती हैं। तो पति ने फौरन मामा को कहा कि मामा, अगर आप हमारा निमंत्रण स्वीकार करो तो हम आपके वहां सेवा केंद्र है, वहां आपके रहने का पूर्ण प्रबंध करेंगे और ये सारा प्रबंध मेरे ही ऊपर रहेगा। इसलिए मामा आप वहां पर एक बार जरूर आइएगा। तो मामा ने बड़े प्यार से कहा कि अगर आप इतने स्नेह से आमंत्रित करते हैं तो हम आपका निमंत्रण जरूर स्वीकार करेंगे। 8 दिन के लिए उन्होंने एक प्रबंध किया मामा का, इतना सुंदर प्रबंध किया मामा के रहने का, खाने का, और अन्य लोग आए उनके रहने का। आप सोचिए, जो आमंत्रित करने वाला है अगर वो स्वयं सभा में ना आए तो ये तो अच्छा नहीं लगता है। 8 दिन सबसे पहले स्वयं ही जाकर मामा के सामने बैठता था, और उसके पश्चात क्या यज्ञ में चाहिए मामा को बुलाया है, आमंत्रित किया है, क्या चाहिए यज्ञ में, किसी चीज की उन्होंने कमी नहीं होने दी। और उसका परिणाम ये निकला कि दोनों ही ज्ञान में इतने पक्के होके चले कि ये संकल्प किया कि अगर हमारा अपना नया भवन बनेगा तो उस भवन में अगर नीचे हम रहेंगे तो ऊपर बाबा का भवन होगा। और आखिर उनका भवन बना और हम ही उस भवन की नींव रखने के लिए गई और वहां बाबा का स्थान बनाया। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि मम्मा की स्थिति, मम्मा का बाबा से प्यार और मम्मा का आध्यात्मिकता की वो जीवन में जो धारणाएं थी, वो दूसरी आत्मा को इतना प्रभावित कर देती थी कि कहीं वो ये कहता था पत्नी को कि वहां नहीं जाना, और कहीं मम्मा को आमंत्रित करके, और मम्मा को हर रोज उसने सुना और लोगों को भी बुला के लाता था कि इतनी महान विभूति आई है, आप भी चलिए और चलकर सुनिए। और उसके पश्चात बाबा का सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बना। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि ऐसी हमारी माँ और ऐसे हमारे बाबा, जिन्होंने ऐसी माँ का सैंपल हमारे सामने तैयार किया, आज हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। जिसको बाबा कहते हैं बच्चों को देखकर माता पिता प्रत्यक्ष होने चाहिए। जिस पर बाबा से पूछा गया था, बाबा आप कहते हो प्रत्यक्षता होगी, कब होगी? तो बाबा का यही शब्द था कि बच्चे, ये प्रश्न तो बाप का है कि बाप को कब प्रत्यक्ष करोगे। आप बच्चों ने बाप को छिपाया हुआ है। जब आप बच्चे बाप को अपने आप में प्रत्यक्ष करेंगे तो आपसे बाप स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगा और सारा विश्व बाप को जान जाएगा। ओम शांति।